हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य की जो बुक हमें यूजीसी नेट एग्जाम में फॉलो करनी चाहिए। देखो, हम सभी जानते हैं हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। एग्जाम डेट भी आ गई है और काफी बच्चों का मैसेज आता है बुक को लेकर कि हम कौन कौन सी बुक ले। तो आज यहाँ पर मैं आपको वही बुक बताने वाली हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक बुक आपको बताने जा रही हूँ। और बहुत ही अच्छी बुक है। यदि आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए और आप नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहली जो हमारी बुक है, जो हर किसी बच्चे के पास होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम देने जा रहा हो, यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहा हो, टीजीटी पीजीटी देने जा रहा हो, डी ट्रिपल एसपी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है जो मेरे स्टूडेंट है उनके पास ये बुक होगी भी और उन्होंने अच्छे से पढ़ भी ली होगी। पहली बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बुक बहुत अच्छी है। ये बुक आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। आप देखते भी होगे जब पेपर देकर आते हो तो कोटेशन आती है बहुत एग्जाम में। वे इसी बुक से आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अगली बुक पर चलेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास है ये भी, लेकिन ये है संपादक डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है हिंदी साहित्य के स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट हिंदी लिटरेचर पर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये हमारा बहुत अच्छे से कवर हो जाए, हमारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, जो रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती है वे कवर हो जाए, तो आप उसके लिए ये बुक फॉलो कर लीजिएगा। बहुत अच्छी बुक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते भी है। ये दोनों बुक हुई ऑथेंटिक बुक है बिल्कुल। यदि आप यहाँ से क्लेम करते हो पेपर में तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तीसरी बुक है, बुक क्या, ये गाइड है। ठीक है, हिंदी साहित्य के दृष्टि वालों की है और इन्होंने अब जल्दी ही जो है नया संस्करण भी निकाल दिया है। यानी अभी तक तीन संस्करण थे, इसके फोर्थ संस्करण आ गया। तो जो बच्चे अब ये बुक खरीदना चाहते हैं तो वे फोर्थ संस्करण ही लीजिएगा। ठीक है, जब नया संस्करण आ गया तो हमें वही लेना चाहिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी और मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली बुक आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और यूनिट 5 टू 10 में तो ये बुक आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। अगर मैं किसी एक बुक की बात करूं जो आपको यूनिट 5 टू 10 में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जिसमें मैटर बहुत अच्छा दिया गया है, तो वो बुक है यही दृष्टि वालों की है। बहुत ही अच्छा इसमें मैटर दिया गया है यूनिट 5 टू 10 में। ठीक है, इसकी एक और खासियत है। एक खासियत ये है कि यदि हम रामचंद्र शुक्ल की बुक, ये जो मैंने पीछे बताया, इसको पढ़ लेते हैं, इसका सारांश भी इस बुक में दिया गया है। ठीक है, तो ये गाइड जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर ले लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, नाम मैंने इसका आपको बता दिया और बच्चों के मैसेज आ रहे थे कौन सा संस्करण ले, तो जब लेटेस्ट आ गया तो हमें वही लेना चाहिए। ठीक है, ये अभी तक हमने तीन बुक की बात करी। फोर्थ बुक है, ये तो सभी के पास ही होगी, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। इस बुक में भी आपको एक जगह बहुत मैटर मिल जाता है। ये यूनिट भी आपको यूनिट 1, 2, 3 तीनों यूनिट में आपको हेल्प करेगी। यूनिट 1 टू 3 में ये बुक आपको हेल्प करेगी, अच्छे से हेल्प करेगी। लेकिन ये बुक हेल्प जब भी करेगी यदि आपने डिटेल में पढ़ रखा है, क्योंकि इसमें बहुत जगह बहुत वन लाइनर मिलते हैं। जैसे सारे राइटर की सभी रचनाएं आपको एक जगह मिल जाएगी, उनके सभी नाटक, सभी उपन्यास आपको इस बुक में एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। उसके बाद चलेगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक, या ये कह लीजिए गद्य साहित्य के लिए रामबाण बुक है। हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की ये बुक है। ये बुक थोड़ी महंगी आती है, ये आती है 1000 रुपए के लगभग आती है, 950 के आसपास की बुक आती है। पर यदि आप एक बार इस बुक से गद्य साहित्य पढ़ लेते हो, गद्य साहित्य मतलब जो हिंदी नाटक, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, ठीक है, अन्य गद्य विधाएं,
वे पढ़ ले। तो आप जानते हो एग्जाम में किसी भी उपन्यास की वस्तु पूछ लेता है, किसी भी नाटक के बारे में पूछ लेता है, तो वो सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। ये बुक हिंदी साहित्य के स्टूडेंट जो है वे ले लीजिए। ठीक है, तो ये 5 बुक मैंने बताई। यदि आप नेट एग्जाम में ये 5 बुक फॉलो करते हैं तो आपकी जो है बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये आपको बुक हेल्प करेगी यूनिट 1 to 4 में। इस वाली को छोड़ के ये आपको 5 to 10 में भी काफी अच्छे से हेल्प करेगी। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि यूनिट 5 to 10 हम कहाँ से पढ़े। तो देखो उसके लिए मैं आपको अलग से चीजें बता देती हूँ। 3 वेबसाइट है जिस पर आपको ये सभी रचनाएं मिल जाएगी। मान लीजिए आपको कोई नाटक पढ़ना है, अंधेर नगरी नाटक पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, दिल्ली दरबार दर्पण, या कोई कविता पढ़नी है जो यूनिट 5 में लगी हुई है, तो ये 3 वेबसाइट है, इन पर आपको जरूर मिल जाएगी। हिंदी समय .com, यहाँ पर काफी रचनाएं उपलब्ध है। कविता कोर्स पर आपको यूनिट 5 की काफी कविताएं आपको यूनिट 5 की इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, और ई पुस्तकालय, इस पर आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। काफी बुक की इसमें पीडीएफ अवेलेबल है। सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगी। कुछ नहीं करना होता, जो रचना आपको चाहिए गूगल पर जाकर उस रचना का नाम डालो और आगे इन वेबसाइट का नाम लिख दो, मिल जाएगी। या खाली आप अगर रचना का भी नाम डालते हो तो सबसे पहले अगर इन वेबसाइट पर रचना उपलब्ध है तो सबसे पहले आपको इन्हीं वेबसाइट ये दिखाई देगी सर्च करने के बाद गूगल पर। ठीक है, तो जो भी रचना आपको चाहिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। और यूनिट 5 to 10 मैं आपको बता देती हूँ, इग्नोर करने वाली बिल्कुल नहीं है। आपको यूनिट 5 to 10 में सबसे ज्यादा जो है पढ़ने की जरूरत है। हम लापरवाही कर देते हैं, हम ऊपर ऊपर से देखकर चले जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये दृष्टि वाली बुक है ये आपको हेल्प करेगी यूनिट 5 to 10 में। ठीक है, हेल्प करेगी, लेकिन एक बार आपको डिटेल पढ़नी होगी यूनिट 5 to 10 की। तो ये 3 वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर बहुत बच्चे कहते हैं कि रचनाएं नहीं मिलती, रचनाएं सारी मिल जाएगी आपको। गूगल पर बहुत बुक की पीडीएफ भी अवेलेबल है, वहां पर कहीं पर बहुत सारी रचनाएं है। ठीक है, सब जगह तो ढूंढने वाला चाहिए, मिल जाएगी। दूसरा तरीका भी है, वो क्या तरीका है वो भी बता देती हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है हिंदी विद रीचा के नाम से। तो यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी यूनिट 5 की। देखो नेट हिंदी कविता मिल जाएगी, कहानी सभी कहानी एक ही पीडीएफ में उपलब्ध है, सभी निबंध एक ही पीडीएफ में उपलब्ध है, नाटक की सभी नाटक की अलग अलग पीडीएफ है। ठीक है, और हिंदी उपन्यास वाली यूनिट की भी इसमें पीडीएफ है, और जो हमारी अन्य गद्य विधाएं है यूनिट 10 उसकी भी आपको मिल जाएगी। एक चीज और बता देती हूँ, यदि आप टेलीग्राम चैनल पर जाते हैं हिंदी विद रीचा, ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम हमारा ग्रुप है। फाइल वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर जो आपको ये सर्च का बटन दिखाई दे रहा है, सर्च कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप डाउनलोड कर कर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यूनिट 5 to 10 मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपको मिलेगी पीडीएफ। ठीक है, और यदि आप ये जानना चाहते हैं हमें यूनिट 5 to 10 पढ़नी कैसे है, वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने यूनिट 5 to 10 क्लास शुरू की हुई है, बिल्कुल फ्री क्लास है। यूनिट 8 हमारी कंप्लीट भी हो चुकी है। हमारी यूनिट 9 अभी फिलहाल चल रही है। यूनिट 9 में हमारे अभी तक 2 निबंध कंप्लीट हो चुके हैं। आपको करना क्या है, अगर आपको ये क्लास चाहिए यूट्यूब पर, जो ये हमारा चैनल है हिंदी विद रीचा में, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइएगा और आपको सबसे पहले ये वाली प्लेलिस्ट दिखेगी, क्योंकि ये हमारी अभी चल रही है हिंदी निबंध वाली यूनिट। इसमें हमने अभी तक जो है अपने 2 निबंध कंप्लीट कर लिए हैं। कल को हम मजदूरी और प्रेम निबंध पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको फ्री क्लास का शेड्यूल भी बता देती हूँ। ये हमारी यूनिट 9 हिंदी निबंध चल रही है, शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है। शेड्यूल ये रहा, कौन से दिन कौन सा निबंध पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और 2 निबंध हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल 22 तारीख है, तो कल हम अपना मजदूरी और प्रेम निबंध पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह जो है यहाँ पर आपको यूनिट 8 की सभी क्लास मिल जाएगी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यूनिट 8 देखो हमने कितने अच्छे तरीके से पढ़ रखी है। हमने एक दिन नाटक पढ़ते थे, अगले दिन एमसीक्यू सॉल्व करते थे यूनिट 8 पर। इसी तरह हमने एक एक करके अपने सारे नाटक कंप्लीट पढ़े हैं और इनके एमसीक्यू भी सॉल्व किए हैं। तो आप चाहिएगा तो ये क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, और एक जानकारी और देती हूँ, जैसा कि हमारी यूनिट 8 हिंदी नाटक कंप्लीट हो चुकी है,
तो इस पर एक मैराथन क्लास लेकर मैं आ रही हूँ शाम को 7 बजे 24 तारीख को, यानी जो ये अभी रविवार आ रहा है 2 दिन बाद। उस दिन हमारी यूनिट 8 हिंदी नाटक पर मैराथन क्लास होने वाली है। क्वेश्चन का लेवल वही रहने वाला है जो एनटीए के एग्जाम में रहता है। ठीक है, ये हुई क्लास की जानकारी। यदि आप चाहते हैं तो देख लीजिएगा, बिल्कुल ये फ्री क्लास है। और जल्दी ही मैं हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी वाला बैच भी शुरू करने वाली हूँ। वे क्लास भी यूट्यूब पर होगी और बिल्कुल फ्री क्लास होगी। ठीक है, तो आप अगर मेरी क्लास की ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बुक मैंने आपको बता दी क्योंकि काफी बच्चों के मैसेज आते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल की बुक, डॉक्टर नगेंद्र की बुक। ये गाइड हमारे पास होनी चाहिए दृष्टि वालों की। फिर ये वन लाइनर बुक है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। और एक ये बुक है रामचंद्र तिवारी की बुक। ये 5 बुक हुई। यूनिट 5 to 10 मैंने आपको बता दिया आपको कैसे कवर करनी है, कहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और यदि आप डिटेल में जानना चाहते हो यूनिट वाइज बुक और कंप्लीट सिलेबस 10 की 10 यूनिट का, तो मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस भी बताया है। पेपर 2 हिंदी साहित्य का यूजीसी नेट एग्जाम का। और कंप्लीट बुक भी बताइए यूनिट वाइज की यूनिट 1 हमें कहाँ से पढ़नी है, यूनिट 2 कहाँ से पढ़नी है। तो आप चाहे तो ये क्लास देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर आइकॉन बटन में भी मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है, ये बात हुई हमारी बुक की। और सिलेबस यदि आपको जानना है तो आप ये क्लास देख लीजिए। मैराथन क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया, 24 तारीख को हमारी क्लास हो रही है। और मेरे ये फ्री बैच चल रही है, हिंदी नाटक वाला कंप्लीट हो चुका है, हिंदी निबंध वाला चल रहा है। अक्टूबर में 2 बैच और नए आने वाले हैं, हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी। आप चाहे तो जुड़ जाइएगा, यूट्यूब पर ही होगी सभी फ्री क्लास। ठीक है, इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है एग्जाम को लेकर तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और एक अब मेरी लाइव क्लास होती है शाम को 7 बजे, तो आप लाइव क्लास में आकर भी अपना डाउट पूछ सकते हो। जैसे कलम निबंध पढ़ने वाले हैं, मजदूरी और प्रेम निबंध हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और साथ में हम एमसीक्यू भी सोल्व करते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ, एमसीक्यू भी सोल्व करेगा और लाइन बाय लाइन हम निबंध भी पढ़ते हैं। तो 7 बजे लाइव क्लास है, उसमें जुड़ जाइएगा। और जो है आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। ठीक है, और मेरी क्लास की सभी पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है और सभी मेरी क्लास की पीडीएफ भी वहां पर मिल जाती है। ठीक है, और आपको यदि ये बुक लिस्ट पसंद आई, आपको ये क्लास यूजफुल लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।